जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी का सत्संग बहुत बहुत सुंदर है और गुरु जी महाराज ने आंटी को पल पल ब्लेस किया है। संगत जी, आंटी की जो जर्नी रही है गुरु जी महाराज के साथ, वो बहुत बहुत सुंदर है, बहुत ब्लेस्ड जर्नी है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी को अपने होने का एहसास पल पल करवाया। जब जब आंटी ने अरदास की, हर पल गुरु जी महाराज ने किसी न किसी के रूप में अपनी प्रेजेंस आंटी को दिखाई है और गुरु जी महाराज ने आंटी की हर एक अरदास कबूल की, हर एक अरदास का जवाब दिया है। संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, आई एम वेरी श्योर कि आज के इस सत्संग से आपको गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी और आपके अपने कई सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी संगत और ब्लेस्ड संगत स्मिता महाराज जैन आंटी का है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। संगत जी, गुरु जी महाराज हमेशा कहते थे कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो, तो आज संगत जी मैं अपनी जर्नी आप सभी के साथ शुरू से शेयर करूंगी। संगत जी, जब मैं बच्ची थी तो हमारे घर में हर प्रकार की पूजा पाठ हुआ करती थी। संगत जी, मेरे मम्मी पापा दोनों ही बहुत भक्ति वाले थे। संगत जी, हमारे घर में भक्ति वाला एनवायरमेंट था और शाम के समय संगत जी हम लोग आरती किया करते थे। फिर संगत जी, जब मैं बड़ी हुई तो शादी होकर जैन फैमिली में आ गई और मेरे भगवानों की जो लिस्ट थी उसमें जैन भगवान भी ऐड हो गए। संगत जी, मैं सारे पूजा पाठ किया करती थी और फिर ऐसे ही समय बीतता चला गया। संगत जी, फिर मेरे मन में आने लगा कि हमारे पास हर एक काम के लिए, हर एक विश के लिए एक अलग भगवान है। मुझे अगर ये चाहिए तो मैं उस भगवान से बोल दूं। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे एक ऐसा ईश्वर चाहिए जिससे मैं अपनी हर बात बोल सकूं। मुझे एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा गुरु चाहिए जिसे मैं अपने मन की हर बात बोल सकूं, अपना सुख अपना दुख शेयर कर सकूं। संगत जी, मैं बहुत समय से ढूंढ रही थी ऐसा कोई व्यक्ति मुझे मिल जाए। लेकिन संगत जी, अब महाराज की लीला देखिए, उन्होंने अपनी प्रेजेंस मेरी लाइफ में शो करना शुरू कर दी थी। संगत जी, हमारा पहला जो घर था वो गुड़गांव में था और उस घर का नंबर था संगत जी 502। ऐसे एक बार संगत जी, बॉम्बे के पास एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मालसेज घाट, हम लोग वहाँ पर गए हुए थे। संगत जी, हम लोग एक हॉल में थे और वहाँ पर संगत जी गुरु जी महाराज का रॉक स्टार वाला स्वरूप था और एक व्हाइट चोले में स्वरूप था। और जब संगत जी मैंने उनके स्वरूप को देखा तो उनको देखकर ये सोच रही थी कि ऐसे बोल्ड इंसान कौन हो सकते हैं। संगत जी, वहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। खैर संगत जी, हम लोग वापस अपने घर आ गए। अब संगत जी, मैं आपको 2012-13 की बात बताती हूँ। एक दिन संगत जी, मैं और मेरी फ्रेंड कॉम्प्लेक्स में घूम रहे थे। संगत जी, मेरी फ्रेंड का एक निफ्यू था जो कि 7-8 साल का था और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और संगत जी, उस बच्चे को लिम्फ नोड हो गया था जो कि डॉक्टर के अनुसार वो कैंसरस था। संगत जी, थोड़े दिन बीते तो मैंने उससे पूछा कि उस बच्चे का क्या हुआ, तो वो मुझे कहने लगी कि अरे वो लोग यूएस जाने का सोच रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। और फिर संगत जी, 2-3 दिन के बाद अचानक मुझे फिर से उस बच्चे का ख्याल आया। मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि अरे तुम्हारे नेफ्यू का कुछ हुआ क्या। तो संगत जी, मेरी फ्रेंड मुझे कहने लगी कि अरे यू नो व्हाट, छतरपुर में गुरु जी का मंदिर है, वो लोग वहाँ पर गए और वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने कहा कि चलो बहुत बढ़िया, ऐसे भी कोई गुरु जी है जो ठीक कर देते हैं। और उसके बाद संगत जी, एक दिन की बात है, मैं अपने छोटे ब्रदर इन लॉ के साथ में वॉक कर रही थी। तभी वो मुझसे कहने लगे कि यहाँ पर एक गुरुजी का सत्संग होता है, क्या तुम आओगी सत्संग में। संगत जी, मैं आपसे बिल्कुल सच कहूंगी तो मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से कहा कि तुम पागल हो क्या, इस उम्र में कौन सत्संग जाता है और तुम ये क्या गुरु के चक्कर में पड़ गए हो। संगत जी, इस प्रकार से सारी चीजें शुरू हो गई और मैं हर दूसरे तीसरे दिन दिल्ली में कहीं भी जाती तो मुझे गाड़ियों के पीछे जय गुरु जी लिखा हुआ दिखाई देता। और संगत जी, मेरे मन में अंदर से क्यूरियोसिटी जागना शुरू हो चुकी थी कि आखिर कौन है ये गुरु जी। संगत जी, उन दिनों मेरी मम्मी मेरे पास आई हुई थी तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी आप मेरे साथ छतरपुर गुरुजी के मंदिर चलोगे, वहाँ पर कोई गुरुजी है, उनका मंदिर है। संगत जी, मेरी मम्मी तुरंत रेडी हो गई और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे मम्मी और पापा दोनों ही धार्मिक हैं और वो कई सारे गुरुओं के यहाँ जाते भी थे, इसीलिए संगत जी मेरी मम्मी तुरंत रेडी हो
हो गई। अब संगत जी मैं और मेरी मम्मी छतरपुर बड़े मंदिर के लिए निकल गए। जब हम संगत जी वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर सेवादार अंकल ने हमें कहा कि 2 दिन के बाद गुरु पूर्णिमा है और मंदिर में गुरु पूर्णिमा की तैयारियां चल रही हैं, इसलिए आज आपको दर्शन नहीं हो सकते। संगत जी हमने बाहर से ही गुरुजी महाराज को मत्था टेका और हम लोग वापस आ गए। और अगले दिन संगत जी मेरी मम्मी पटना के लिए वापस निकल गई। और संगत जी मेरी मम्मी ने जाते जाते मुझसे कहा कि अगर हो सके तो तुम कल गुरुजी के यहाँ जरूर जाना। मैंने मम्मी से कहा कि ठीक है। और फिर संगत जी मैं गुरु पूर्णिमा के दिन बड़े मंदिर चली गई। संगत जी मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग में पार्क की और वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़, और इतनी सारी भीड़ देखकर संगत जी मैं बहुत डर गई। अब संगत जी मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत सारे मंदिर जा चुकी हूँ और उन मंदिरों में मैंने बहुत भीड़ भी देखी है और उन भीड़ की वजह से धक्का मुक्की भी देखी है। इसीलिए संगत जी मुझे भीड़ देखकर बहुत घबराहट होती है। खैर संगत जी गुरुजी महाराज जी सारी लीला रच रहे थे। उसके बाद संगत जी मैं अंदर गई और जोड़ा घर पर संगत जी हमने अपने जूते चप्पल उतारे और जैसे ही संगत जी मैं गुरुजी महाराज के दरबार में गई, संगत जी वहाँ का माहौल देखकर मेरी सोल को, मेरी अंतरात्मा को एक तृप्ति हुई। और उसी क्षण संगत जी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद ये वही जगह है जहाँ पर मैं हमेशा से आना चाहती थी। संगत जी मैंने दर्शन किए और उसके बाद हम लंगर प्रसाद करने के लिए बैठे। और मुझे बहुत अच्छे से याद है संगत जी कि लंगर प्रसाद करते समय मेरे पास एक आंटी बैठी हुई थी। संगत जी आंटी ने मुझसे कहा कि बेटा सब कुछ खा लेना, एक कण भी मत छोड़ना, जो भी तुम्हारे हिस्से का है। संगत जी मैंने सब कुछ खाया और खा पी कर संगत जी हम वापस आ गए। संगत जी वो जो एक्सपीरियंस था वहाँ जाने का वो बहुत प्यारा था, बहुत डिवाइन था। ब्यूटीफुल दर्शन हुए गुरु जी के और संगत जी मेरे मन में मुझे बहुत सुकून और शांति मिली। उसके बाद संगत जी मैं भूल गई कि मुझे बड़े मंदिर भी जाना है। फिर संगत जी समय ऐसे आगे बढ़ता रहा और नवंबर में संगत जी मेरी मम्मी वापस आ गई। उस समय उनकी तबीयत काफी खराब थी। संगत जी मेरी मम्मी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात तो ये थी संगत जी कि डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है इनके साथ। संगत जी हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा है। और संगत जी ठीक 15 दिनों के बाद मैं सुबह 4 बजे उठी और जब मैं उठी संगत जी तो बस लगातार मेरे मन में मंत्र जाप चल रहा था। और संगत जी उस दिन मंडे था और सडनली संगत जी मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि ये तो गुरुजी महाराज की कॉलिंग है और मुझे उनके पास जाना चाहिए। संगत जी मैंने अपनी बहन को फोन किया और संगत जी हम दोनों बड़े मंदिर पहुंच गए। और संगत जी इस बार जब हम बड़े मंदिर गए तो हम दोनों बहनें रोते ही जा रहे थे। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्यों रो रहे हैं, आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं। और संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि उस मंडे के बाद गुरुजी महाराज की इतनी मेहर हुई कि उसके बाद गुरुजी ने हमें हर मंडे को अपने पास बुलाना शुरू कर दिया। और संगत जी ऐसे समय बीतता रहा, मेरी मम्मी ठीक हो गई और हॉस्पिटल से घर आ गई। उसके बाद संगत जी हम लोग अपने घर में छोटे छोटे सत्संग करने लगे। लेकिन सच कहूँ संगत जी मुझे उस समय तक सत्संग का मतलब नहीं पता था। संगत जी हमें जैसा संगत ने गाइड किया था हम वो सब कुछ कर रहे थे, लेकिन सत्संग के जो असली मायने हैं वो हमें नहीं पता था। और जब संगत जी धीरे धीरे होने लगा तो हमारे घर में बहुत सारे डेवलपमेंट होने लगे। उसके बाद गुरुजी महाराज ने हमें एक दूसरा घर दिलवाया और इवन संगत जी हमारे दूसरे घर का नंबर भी 502 ही था। और जब संगत जी हम उस दूसरे घर को बनवा रहे थे तो बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। तो मैंने एक दिन गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी अगर मैं आपके पास आती हूँ तो मुझे इतनी तकलीफ क्यों आ रही है। और ये तो संगत जी हमें बाद में समझ में आया कि गुरुजी महाराज अपनी संगत को नींबू की तरह निचोड़ते हैं और ऐसा कर कर गुरुजी महाराज ये देखना चाहते हैं कि हम उन पर विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं। अब जब संगत जी इस घर को लेकर हमें इश्यूज आने लगे तो हमने सोचा कि हमें एक लॉयर कर लेना चाहिए ताकि वो हमारे इस घर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करा सके। संगत जी गुड़गांव के बहुत नामी लॉयर के पास हम गए और उसने हमसे कहा कि मैं आपको एक चिट्ठी लिख कर देता हूँ, उसके बाद आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। एक्चुअली संगत जी हमारे घर के नीचे जो पर्सन थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी थे। तो संगत जी वो हमें बहुत परेशान करते थे कि घर में कोई काम नहीं हो सकता। तो संगत जी जब लॉयर ने हमें कहा कि मैं आपको एक लेटर लिख कर दूंगा तो संगत जी हम लॉयर के पास जा रहे थे। और वो दिन संगत जी मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ संगत जी कि फिर आपको समझ में आएगा कि गुरुजी किसी के माइंड को कैसे बदलते हैं। तो संगत जी जिस दिन हम लॉयर के पास जा रहे थे तो मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी आई एम श्योर कि मैंने तो बहुत सारे पाप किए होंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरे हस्बैंड ने कोई पाप नहीं किए हैं क्योंकि वो तो कर्म योगी हैं। वो भगवान को माने या न माने, गुरुओं को माने या न माने, वो कर्म करने में बिलीव करते हैं। और मेरे हस्बैंड ने तो किसी को कोई तकलीफ नहीं दी है, वो सबके लिए कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, तो फिर इनको इतना सफर क्यों करना पड़ रहा है। संगत जी हम लॉयर के पास गए और जो लॉयर संगत जी हमें कभी देखकर मुस्कुराता नहीं था, वो हमेशा हमें एक बहुत सीरियसली लुक देता था। और संगत जी हम अपने साथ एक चेक बुक लेकर गए थे कि आज हमें लॉयर को 40,000 रुपए देना है एक लेटर के बदले। संगत जी उन्होंने हमें बहुत प्यार से हमें बिठाया, वो मुस्कुराए और हमें कहने लगे कि अब इस चिट्ठी की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जाइए, आपका सब काम हो जाएगा, पैसे की भी कोई आवश्यकता नहीं है। एंड बिलीव मी
भी संगत जी ऐसा ही हुआ। संगत जी जो MCD ऑफिसर हमें परेशान कर रहे थे उनका ट्रांसफर हो गया और उनकी जगह पर संगत जी जो दूसरे MCD ऑफिसर आए उन्होंने हमें कहा कि कोई केस नहीं बनता है, आप बहुत अच्छे से अपने घर का काम करवाइए। और तब जाके संगत जी हम अपने दूसरे घर में मूव इन किए। संगत जी घर में जाने के बाद अभी गुरुजी महाराज की बहुत सारी लीलाएं बाकी थी। संगत जी हम गुरुजी महाराज के मंदिर तो जाते थे लेकिन अभी भी वो कनेक्शन हम फील नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद संगत जी अगस्त 2019 में मुझे पता चला कि मेरे फादर को प्रोस्टेट कैंसर है। संगत जी पापा को मेदांता हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ डॉक्टर ने एग्जामिन किया और कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इनका कैंसर अभी बड़ा नहीं है और अभी इनके पास 4-5 साल है, हम इनको ऑपरेट करके क्योर कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली संगत जी ये सुनकर हमें बहुत अच्छा भी लगा कि चलो चिंता की कोई बात नहीं है, पापा ठीक हो जाएंगे। संगत जी मेरे पापा का जो ऑपरेशन है वो दिसंबर में हुआ और उसके बाद संगत जी नहीं पता कि क्या कारण था, पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। फिर संगत जी हम पापा को बड़े मंदिर लेकर गए। संगत जी उस समय पापा को कैथेटर लगा हुआ था और संगत जी पापा को मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया। और संगत जी ये वो पल था जब मेरे पापा की हिम्मत भी टूट गई। उन्हें लगा कि देखो गुरु महाराज भी मुझसे नाराज हो गए। संगत जी उसके बाद हमने 10 जनवरी 2020 को हमारे घर पर सत्संग किया और संगत जी 12 जनवरी 2020 को मेरे पापा गुरुजी के श्री चरणों में चले गए। और जब संगत जी मेरे पापा की डेथ हुई तो ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा झटका था। और जब संगत जी पापा की डेथ हुई तो मैंने गुरुजी से कहा कि ये नहीं होना चाहिए था गुरुजी महाराज, ये बहुत गलत हो गया है। और मैं गुरुजी से प्रश्न करने लगी कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, मेरे पापा की डेथ क्यों हुई, क्योंकि संगत जी वो तो बहुत पूजा पाठ करते थे। संगत जी उस समय मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज के बाद मैं बड़े मंदिर नहीं आऊंगी, गुरुजी महाराज मुझे माफ करना। उस समय मेरी मनोस्थिति ऐसी ही थी और वाकई में संगत जी उस दिन के बाद मैं बड़े मंदिर नहीं गई। लेकिन कहीं ना कहीं गुरुजी महाराज को इस बात का पता था कि ये लड़की ऐसे नहीं आने वाली है। अब संगत जी फरवरी में मेरे बेटे को कोपर गांव जाना था अंडर 14 क्रिकेट खेलने के लिए। और जब संगत जी वो जाने वाला था तो मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई। और जब संगत जी उसे कफ होता है तो बहुत गंदा वाला कफ होता है, मुझे हमेशा उसके पास रहना पड़ता है। अब मान लीजिए संगत जी की उसे परसों वहाँ जाना है और संगत जी आज उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी बिल्कुल ठीक है तो दूसरे जो गार्जियन पेरेंट्स जा रहे हैं मैं उनके साथ इसको भेज देती हूँ। संगत जी दिन भर वो लड़का बिल्कुल ठीक रहा और अगले दिन संगत जी उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई। और उसके बाद संगत जी मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि मैं उसके साथ कोपर गाँव जाऊंगी। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें कोपर गाँव भेजा। संगत जी जैसे हम लोग कोपर गाँव पहुँचे, हम आगे बढ़े तो हम संगत जी शिरडी वाले साईं बाबा को क्रॉस कर रहे थे। संगत जी वहाँ पर मेरे साथ एक लेडी और थी तो उसने मुझसे कहा कि स्मिता क्या आप शाम को बच्चों को लेकर मंदिर चलोगी? मैंने कहा क्यों नहीं। अब संगत जी जैसे ही साईं बाबा के मंदिर के अंदर गए, साईं बाबा की मूर्ति को देखते ही मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मा ये तो बिल्कुल नानू की तरह दिख रहे हैं। अब जब संगत जी सारे दर्शन हो गए तो उसी लेडी ने मुझे कहा कि स्मिता मुझे सुबह की कक्कड़ आरती की 2 टिकटें मिली हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? संगत जी मुझे लगा कि मैं इतनी दूर आ गई हूँ तो कक्कड़ आरती भी अटेंड कर लेती हूँ। संगत जी हम लोग आरती में चले गए। संगत जी हम लोग आरती करके दर्शन करके जब वापस आए तब तक संगत जी कोविड का वेव होना शुरू हो चुका था। उसके बाद संगत जी हम लोग घर आ गए, समय निकला और मार्च आ गया और लगभग संगत जी 22 मार्च के आसपास सब कुछ बंद हो चुका था, लॉकडाउन लग चुका था। अब चूंकि संगत जी हम लोग सभी घर में पैक हो चुके थे, कोई बाहर नहीं जा पा रहा था और संगत जी में धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जाने लगी। संगत जी में अंदर ही अंदर घुटा करती थी। मुझे लगता था कि मेरे पापा मेरे घर पर आकर रहे और मेरे घर पर ही उनकी डेथ हुई है। संगत जी मुझे अंदर से बहुत गिल्टी फील होता था। और जब संगत जी ये सब कुछ चल रहा था तो गुरुजी महाराज ने अपनी लीला दिखानी शुरू कर दी थी। गुरुजी महाराज मुझे खूब जाप करवाने लगे और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज मुझे मेडिटेशन करवाने लगे। और जब मैं मेडिटेशन करती संगत जी तो हर रोज संगत जी मुझे कोई न कोई एक नया एक्सपीरियंस होने लगा। संगत जी गुरुजी महाराज मुझे कभी नाग महाराज के दर्शन करवाते थे, कभी मुझे लक्ष्मी माता के दर्शन करवाते और कभी मुझे दिखाते कि मैं कैलाश पर्वत पर उनके साथ हूँ। और कभी संगत जी वो मुझे शेर, त्रिशूल और शिव भगवान के दर्शन दिखाते थे। और संगत जी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा है। कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लगता कि शायद ये मैं अपने मन से ही इमेजिन कर रही हूँ। और फिर पता नहीं क्यों संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे मन में डाला कि मुझे सरचार्ज विद डिवाइन लव जो बुक है वो ढूंढनी चाहिए। और जब संगत जी मैंने वो बुक पढ़ी तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी महाराज ने मुझे वो शेर क्यों दिखाया। संगत जी ये तो मैं जानती थी कि जो शेर है वो माता रानी की सवारी है, लेकिन जब वो मैंने बुक पढ़ी तो उसमें मैंने पढ़ा कि जो गुरुजी महाराज हैं उन्होंने अपने पिताजी को शेर के ऊपर अपने दर्शन करवाए। तो इससे संगत जी मेरी ये गुत्थी तो सुलझ गई कि मुझे शेर के दर्शन क्यों हुए। अब संगत जी मुझे ये जानना था कि मुझे साईं बाबा के दर्शन के लिए क्यों भेजा था। तो संगत जी उसी बुक में मैंने पढ़ा था कि गुरुजी महाराज ने किसी भक्त को जीभ के ऊपर साईं बाबा
बाबा के दर्शन दिए थे। तो फिर ये भी समझ में आ गया। और फिर संगत जी मैंने लास्ट में पढ़ा कि सुखमनी आंटी के जब नाना जी की डेथ होती है तो उनकी गुरुजी महाराज के साथ कन्वर्सेशन होती है और उन्होंने उसमें लिखा है कि कैसे जो कर्म थे वो उनके कर्मों को गुरुजी ने काटा है। और संगत जी एग्जैक्टली यही हुआ था। मेरे पापा हॉस्पिटल गए, फिर घर वापस आए, फिर वो हॉस्पिटल गए और उसके बाद वो घर से ही चले गए। मुझे समझ में आ गया कि मेरे पापा को कोई सफर नहीं करना पड़ा, सिर्फ 8-10 दिन की सफरिंग उन्होंने झेली थी। और उसके बाद संगत जी मेरे पापा राम राम जपते हुए ही गए। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाया कि मेरे पापा गुरुजी महाराज के चरणों में हैं, हंसते हुए उनके चरणों में हैं। और वो मुझे बता रहे हैं कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, मुझे वो सब मिल गया जो मैं चाहता था। और अब धीरे धीरे संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। गुरुजी ने अपने से कनेक्ट करना शुरू कर दिया। और संगत जी मेरे अंदर से एक वो भूख जागने लगी कि कौन है गुरुजी महाराज और ये सब कुछ हमारे साथ क्यों हो रहा है, गुरुजी क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी को जानना शुरू किया और फिर समझ में आया संगत जी कि वो लोगों के दिमाग को चेंज कर सकते हैं। गुरुजी महाराज सिचुएशन चेंज कर सकते हैं, बल्कि संगत जी गुरुजी महाराज सब कुछ कर सकते हैं। और संगत जी इन सभी के बीच मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि जब उसकी सिस्टर बड़े मंदिर गई थी तो उसे वहां से कॉइन मिला था। और जिस प्रकार से संगत जी बच्चों को लालसा होती है कि उसे मिला मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, तो संगत जी वो जिद मेरे अंदर भी आ गई कि गुरुजी महाराज उसे मिला तो मुझे क्यों नहीं मिला। और संगत जी एक बार की बात है, जब मैं बड़े मंदिर गई तो मैं महाराज के झूले के पास जाकर उन्हें प्रणाम करने लगी। और बस संगत जी मैंने अपनी राइट में देखा, तभी मुझे नजर आया कि वहाँ झूले के ऊपर 2 कॉइन रखे हुए हैं। संगत जी मैंने वो कॉइन उठा लिए और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज आपका शुक्राना कि आपने मेरी सुन ली। पर संगत जी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि ये कॉइन किसने रखे थे यहाँ पर, क्योंकि संगत जी ये कन्वर्सेशन तो मेरी और गुरुजी के बीच में थी। उसके बाद संगत जी जब मैंने मनोज अंकल का सत्संग सुना जिसमें वो कहते हैं कि उनको गुरुजी महाराज ने 500 रुपए के नोट दिए थे। और तब संगत जी एक सेवादार अंकल उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि जो गुरुजी महाराज ने आपको पैसे दिए हैं तो क्या आपको पता है कि वो पैसा कहाँ से आता है। तो वो कहने लगे कि नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आता है। तो सेवादार अंकल ने जवाब दिया कि वो पैसा सचखंड से आता है। तो शुक्राना महाराज, आपने मुझे सचखंड का प्रसाद दिया, उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्राना। फिर से संगत जी हम थोड़ा पीछे जाएंगे 2019 में, जब कोविड का टाइम था, तब गुरुजी महाराज ने हमारे दिमाग में डाला कि यूएस चले जाओ। संगत जी हमने 2019 में कोशिश की और 2020 में संगत जी कोविड शुरू हो गया। और 2022 में संगत जी जब दुनिया खुल रही थी तो हमने वीजा के लिए अप्लाई किया। और जब संगत जी हमने वीजा के लिए अप्लाई किया तब हमें पता चला कि हमारे वीजा की जो डेट है वो अक्टूबर 2023 की है। अब संगत जी हम दोनों ने डिस्कशन किया कि कोई मतलब नहीं है 2023 में जाने से, क्योंकि तब तक संगत जी मेरा बेटा 10th पास करके 11th में जा चुका होगा। और संगत जी हमने सोच लिया था कि 11th में उसका स्कूल चेंज नहीं करेंगे। संगत जी इस बीच में हम वीजा डेट के लिए ट्राई कर रहे थे और सडनली संगत जी हमें पता चलता है 5 या 6 दिसंबर की बात थी संगत जी, मेरे हस्बैंड का मुझे मैसेज आया था। हमें पता चलता है संगत जी की जो हमारी वीजा की डेट है वो 23 जनवरी 2023 की है। अब संगत जी हमें बहुत पैनिक हो गया क्योंकि हमें अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालना था। अब चूंकि संगत जी मेरा बेटा 10th स्टैंडर्ड में जा रहा था तो हम बिल्कुल क्लियर थे कि हम उसका एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करेंगे। और संगत जी हमने बिल्कुल डिसाइड करके रखा हुआ था कि हम लोग न्यू जर्सी जाएंगे। और संगत जी हमने न्यू जर्सी के 2 स्कूलों में फॉर्म भरा था। और संगत जी हर स्कूल का जो डेडलाइन है वो 30 नवंबर या 31 दिसंबर तक हो जाता है। अब चूंकि संगत जी वीजा जनवरी का था तो हमें नहीं पता था कि वीजा आएगा भी या नहीं, पर फिर भी संगत जी हमने न्यू जर्सी के 2 स्कूलों के फॉर्म भरे। उसके बाद संगत जी बच्चों के इंटरव्यूज वगैरह हुए। और संगत जी बच्चों के इंटरव्यू के बाद स्कूल मैनेजमेंट कहने लगा कि बच्चों के इंटरव्यू बहुत अच्छे हुए हैं, इनका एडमिशन जरूर हो जाएगा। और फिर संगत जी हमें लास्ट मार्च में पता चलता है कि बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। लेकिन संगत जी तब तक हमारा वीजा आ चुका था। और जब संगत जी उन्होंने ये कहा कि बच्चों का एडमिशन नहीं हो सकता है तो संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड दोनों पैनिक हो गए। और संगत जी मैं गुरुजी से यही अरदास करती थी कि गुरुजी आप वही करो जो आपको ठीक लगता है, क्योंकि संगत जी तब तक मैंने इतने सत्संग सुन लिए थे और उसमें संगत जी सबने यही कहा था कि गुरुजी महाराज आपका टोटल सरेंडर देखते हैं। और गुरुजी महाराज से हमेशा यही बोलो कि गुरुजी महाराज आप वही करना जो आपको ठीक लगता है, आप सब कुछ अपने हिसाब से ही करना। और संगत जी मैं यही अरदास गुरुजी से करती थी कि गुरुजी जो आपको ठीक लगता है आप वही करना। फिर संगत जी मेरे हस्बैंड ने न्यूयॉर्क के 5 स्कूलों में ईमेल डाले और संगत जी उन 5 स्कूल में से हमें सिर्फ एक स्कूल का रिप्लाई आया। उसके बाद संगत जी हमारे बच्चों का इंटरव्यू हुआ। संगत जी सब कुछ हुआ विदाउट फिलिंग फॉर्म्स। संगत जी हमने तब तक कोई फॉर्म भी फिल नहीं किया था। और जब संगत जी सारी फॉर्मेलिटीज हो गई तब उन्होंने हमें कहा कि अब आप फॉर्म भरिए और हमें रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। संगत जी सारा प्रोसेस हुआ और गुरुजी महाराज ने हमारे बच्चों का एडमिशन न्यूयॉर्क के बेस्ट स्कूल में करवाया। संगत जी
एक का एडमिशन 10th में करवाया और एक का 6th में करवाया। उस समय तक संगत जी मैंने 2-3 सत्संग सुने हुए थे। एक सिंगला अंकल का था जिसमें गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उनके बेटे का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ था, और संगत जी एक और किसी संगत का सत्संग सुना था जिसमें संगत जी उनके बेटे का एडमिशन SRCC में हुआ था आउट ऑफ द ब्लू। और आप बिलीव करोगे संगत जी 10th ग्रेड में सिर्फ 3 बच्चों का एडमिशन हुआ था। अब संगत जी मैं बार बार ये सोचती थी कि मैं न्यू जर्सी क्यों नहीं गई, मैं न्यूयॉर्क क्यों गई, क्योंकि संगत जी न्यू जर्सी के पास एडिसन मंदिर है। और संगत जी मैं यही सोचा करती थी कि जब मैं न्यू जर्सी में रहूंगी तो मैं एडिसन मंदिर जाती रहूंगी। खैर संगत जी हम लोग न्यूयॉर्क आ गए, और न्यूयॉर्क आए संगत जी तो मैं एडिसन मंदिर नहीं जा सकती थी क्योंकि संगत जी वो वहाँ से बहुत दूर था। संगत जी ऐसे आगे लाइफ चलती रही और दिसंबर 2022 का समय आया। संगत जी उस समय हम लोगों ने कहीं और हॉलीडे के लिए प्लान किया हुआ था, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारे दिमाग में यही डाला कि तुम छुट्टियां बिताने के लिए इंडिया वापस जाओ। और जब संगत जी हम दिसंबर में इंडिया वापस आए तो वो लास्ट टाइम था संगत जी जब मैं अपनी मम्मी से मिली। और संगत जी 2023 में गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को अपने पास बुला लिया। और फिर संगत जी वही बात मैं बार बार गुरुजी महाराज से पूछती थी कि गुरुजी आपने ये सब क्यों किया, मेरी माँ को गुरुजी महाराज आपने एक हॉस्पिटल रूम में अकेले क्यों जाने दिया। और तब संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे मेडिटेशन में दिखाया कि तुम्हारी माँ अकेले नहीं गई थी, उनको लेने में आया था। तो संगत जी गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मेरे पेरेंट्स को इस काबिल समझा कि संगत जी गुरुजी ने उन्हें अपने पास बुलाया। और फिर संगत जी मुझे अंदर से ऐसा महसूस होता था कि मैं कोई मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। बस संगत जी मैं घर पर रहकर महाराज को याद करती थी। संगत जी जब 2023 में मेरी मम्मी की डेथ हुई तो संगत जी मुझे बहुत ज्यादा अकेलापन लगने लगा, और संगत जी मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं क्यों आ गई हूँ। और संगत जी गुरुजी महाराज मेरी बहुत सारी बातों का जवाब दिया करते थे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सोल जर्नी। तुम्हें परमात्मा से मिलने के लिए तुम्हें आत्मा से अलग होने की आवश्यकता है, और ये तुम्हें करना ही होगा, और आपको ये जर्नी कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। फिर एक दिन संगत जी मैं बहुत ज्यादा अपसेट थी, और लगभग संगत जी दिवाली के आसपास का समय होगा। मैं बहुत ज्यादा अपसेट थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, मैं तो मंदिर भी नहीं जा पा रही हूँ। और उससे पहले संगत जी हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर संगत जी 70+ एक लेडी है, मैं उनसे मिली थी। संगत जी हमारा हेलो हाय हुआ, और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप इंडियन हो, तो मैंने कहा कि हाँ जी मैं इंडियन हूँ। और उसके बाद संगत जी फिर हम कभी नहीं मिले। और जिस दिन संगत जी मैं बहुत रो रही थी दिवाली के आसपास, सडनली मेरे घर की घंटी बजती है। आपको मैं बता दूं संगत जी कि अमेरिका में कोई भी किसी के घर ऐसे नहीं पहुंच जाता। संगत जी जब दरवाजे की घंटी बजी तो वो लेडी हमारे घर आई हुई थी, और उसके हाथ में संगत जी एक गिफ्ट था, और वो कहने लगी संगत जी कि तुम्हारी यहाँ पर पहली दिवाली है और मैं तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लाई हूँ। संगत जी मैंने गिफ्ट एक्सेप्ट किया, और मुझे तब रियलाइज हुआ कि गुरुजी महाराज ने ही उन्हें भेजा है। उसके बाद संगत जी मैंने उन्हें चाय नाश्ता करवाया, और उसके बाद संगत जी वो लेडी हमारे घर पर कभी भी नहीं आई। संगत जी 2023 के बाद आज 2025 हो गया है, और मैं उस लेडी से उस दिन के बाद कभी नहीं मिली। एंड संगत जी आई एम 100% श्योर कि उसे गुरुजी महाराज ने ही भेजा था। फिर संगत जी मैं चाहती थी कि मैं कोई पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दूं। उसके बाद संगत जी मैं स्कार्सडे लाइब्रेरी गई, और उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि हमें यहाँ पे किसी की भी आवश्यकता नहीं है। और जिस दिन संगत जी मैं अपने घर पर रो रही थी और वो लेडी मेरे घर पर आई थी, उसी दिन संगत जी सडनली स्कार्सडे लाइब्रेरी से मेरे पास फोन आया, और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप यहाँ पर वॉलंटियर करना चाहेंगी। मैंने कहा हाँ, और उन्होंने कहा संगत जी कि हम फ्री में काम नहीं करवाते हैं, हम आपको पे भी करेंगे। संगत जी मैं अगले दिन वहाँ पर गई, उन्होंने संगत जी मुझे एक्सेप्ट किया, और मुझे उन्होंने वहाँ पर काम करने के लिए अलाउ किया। संगत जी मैं जब भी उदास हुआ करती थी तो मैं हमेशा गुरुजी महाराज से अरदास करती थी कि गुरुजी आप मुझे कुछ अपने दर्शन करवाओ। और संगत जी मैं आपको सच कहूंगी गुरुजी महाराज की बहुत बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। संगत जी जून की बात है, गर्मी बहुत पड़ रही थी, और उस समय संगत जी मैं अपने गुड़गांव वाले घर में थी, और संगत जी मैं बार बार गुरुजी से यही कह रही थी कि गुरुजी महाराज मुझे आपके दर्शन अभी चाहिए। मुझे समझना है कि जो हमारे साथ हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जो निर्णय हमने लिया है वो सही है या नहीं। आपको मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवानी होगी। एंड बिलीव मी संगत जी उसी समय मेरे रूम में एक येलो कलर की बटरफ्लाई आई, उसने पूरा राउंड लिया और फिर वो चली गई। संगत जी गुरुजी महाराज की मुझ पर कृपा थी। अब संगत जी अमेरिका जाने से पहले हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि संगत जी यहाँ इंडिया में हमारी लाइफ बहुत सेटल्ड थी, और एक तरीके से देखा जाए संगत जी तो अमेरिका जाकर हम लोग अपने आप को पूरी तरीके से अनसेटल कर रहे थे। संगत जी तब तक कोविड खुल चुका था, मैं साइकिलिंग करती थी, और संगत जी साइकिलिंग करते करते मैं गोल्ड सुक के पास खड़ी थी, और संगत जी मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास कर रही थी कि महाराज मुझे दर्शन दो, गुरुजी महाराज आप
मुझे बताओ कि आप मुझे कैसे दिखोगे। संगत जी मैं सिग्नल पर खड़ी थी और तभी वहाँ पर एक येलो कलर की बटरफ्लाई आई, मेरे हाथ पर बैठी और संगत जी वो बहुत देर तक बैठी रही। और संगत जी मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतनी क्लोजली किसी बटरफ्लाई को महसूस नहीं किया है। और तब जाकर संगत जी मेरी आत्मा को तृप्ति मिली और फिर वो बटरफ्लाई वहाँ से गई। उसके बाद संगत जी मेरे नेफ्यू की शादी थी और लगभग संगत जी उसकी शादी 2022 में हुई। और संगत जी वो भी गुरुजी महाराज को मानता है। संगत जी उसकी बारात लग रही थी और मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी आप अपनी प्रेजेंस दिखाओ, ये भी आपका भक्त है और ये आपको बहुत मानता है। और संगत जी मैंने ये भी कहा कि आज मेरे पापा भी होते तो कितने खुश होते। और तब तक संगत जी रात के 9 साढ़े 9 बजे तक बैंड बाजा सब बहुत जोर जोर से बज रहे थे। और सडनली संगत जी मेरी नजर नीचे की ओर गई तो मैंने देखा कि बहुत बड़ी सी बटरफ्लाई जो ब्लैक रंग की थी और उसके ऊपर कुछ बना हुआ था। और फिर संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का फिर शुक्राना किया कि थैंक यू महाराज, हर बात सुनने के लिए शुक्राना, हर अरदास पूरी करने के लिए शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी हर अरदास कबूल की, मेरे हर विश्वास को और पक्का किया और मुझे पल पल इस बात का एहसास करवाया, अपनी प्रेजेंस दिखाई कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ और जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी अपनी मर्जी से हो रहा है। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने हमें अपनी संगत बनाया, अपने श्री चरणों से हमें लगाया। आपके साथ जो हमारी जर्नी है उस जर्नी में आपने हमें पल पल सिखाया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं पर फिलहाल मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा करेंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला शुक्राना सत्संग हम कनाडा से मंजू गुप्ता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा और प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। संगत जी मैं कनाडा से हूँ और सबसे पहले तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना है कि मुझे कनाडा में इतनी अच्छी और मनमोहक संगत के साथ जोड़ा और इतने सुंदर सुंदर सत्संग अटेंड करवाए जो कि मैंने कभी भी सोचा नहीं था। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। संगत जी गुरुजी की मर्जी के अनुसार हम अपनी कंट्री यानी इंडिया वापस जा रहे हैं। सारे काम धीरे धीरे हो रहे हैं मगर कुछ बाकी रह गए हैं, उनका इंतजार है, तभी हम कंट्री छोड़ सकते हैं और वो भी गुरुपा जाने से पहले पूरा करा देंगे। संगत जी मुझे पूरा यकीन है कि जल्द ही गुरुजी जाने से पहले हमारी ये अरदास सुन लेंगे और हम वापस इंडिया चले जाएंगे, क्योंकि संगत जी अभी इधर रहने की हमारे पास कोई जगह नहीं है। लेकिन संगत जी गुरुपा ने फिर भी हमको एक बहुत ही अच्छी जगह रहने के लिए दिलवाई है और जिनके घर पर हम रह रहे हैं संगत जी वो गुरुजी की संगत तो नहीं है मगर वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी गुरुपा से प्रार्थना है कि जल्द ही उनकी जो भी परेशानी है उसे दूर कर दें जिससे कि संगत जी वो भी आराम से रह सके। गुरुजी आप अपनी ब्लेसिंग्स उनको देना। संगत जी मेरे परिवार वाले गुरुजी को ज्यादा नहीं मानते हैं मगर जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि एक भी घर का मेंबर अगर जुड़ जाता है तो सारे घर को ब्लेसिंग्स मिल जाती है। मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है कि आप सभी को अपने चरणों में जगह दे महाराज। संगत जी मेरा बहुत मन है कि एक बार दिल्ली जाकर गुरुजी का सत्संग करना है मगर जब तक संगत जी गुरुजी की मेहर नहीं होगी ये हम नहीं कर सकते। इसीलिए गुरुजी महाराज आपसे ये प्रार्थना है कि मेरी ये अरदास आप जल्दी से जल्दी पूरी करना। संगत जी इसी के साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ और इंडिया पहुंचकर मैं जल्दी ही अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी मैं बहुत महीनों के बाद बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करने भी जाऊंगी। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम मुंबई से मनमित विरदी अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है और एक बार फिर गुरुजी ने मुझ पर अपना दिव्य आशीर्वाद बरसाया है। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अपनी ड्रीम बाइक के लिए अरदास की थी और संगत जी उनकी कृपा से वो मुझे मिल गई है जिसकी मैं हमेशा से कामना करता था। और इतना ही नहीं संगत जी मेरी गाड़ी का नंबर भी बिल्कुल वैसा ही निकला जैसे मैंने उम्मीद की थी, जिसमें संगत जी 77 नंबर था जिसे मैं एक दिव्य आशीर्वाद मानता हूँ और ठीक उसी सीक्वेंस में जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज मैं आपसे अरदास करता हूँ कि कृपया मुझे पैसे को समझदारी से बचाने की शक्ति और बुद्धि प्रदान करें और मेरे परिवार और मेरे कंधों पर जो वर्तमान में जो फाइनेंशियल बर्डन है उसे कम करने में मदद करें। गुरुजी महाराज आपकी दिव्यता हमें स्थिरता,
शांति और प्रचुरता की ओर ले जाएं। गुरुजी कृपया हमारा हाथ थामे रहें और मुझे, मेरे परिवार और पूरी संगत को हमेशा आशीर्वाद प्रदान करें। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आदेश करेंगे, आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम मोनिका अरोरा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले संगत जी थैंक यू सो मच टीना आंटी फॉर शेयरिंग आवर सत्संग इन योर ब्यूटीफुल वॉइस। गुरुजी आप पर और आपके परिवार पर हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें और आप सदा मुस्कुराते रहें। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारी सोच से बहुत ऊंची है, जिसके आगे संगत जी हमारे शब्द बहुत कम हैं। हमारा शुक्राना बहुत बहुत छोटा है। संगत जी मैंने पिछले 2 सत्संग गुरुजी द्वारा ब्लेस किए गए ट्रिप के बारे में बताया। संगत जी मेरी शादी को 27 जून 2025 को 2 साल पूरे हुए हैं। मेरी शादी के बाद संगत जी पूरे 1.5 साल हमारी पूरी इनलो फैमिली ने किसी न किसी हेल्थ इश्यू से सफर किया है और इन प्रॉब्लम्स के दौरान हम कहीं भी घूमने नहीं जा सके। लेकिन संगत जी इस साल 2025 में गुरुजी ने हमें एक साथ 3 ट्रिप ब्लेस किए, जिसमें पहले हरिद्वार का, दूसरा माता चिंतपूर्णी जी का और संगत जी अब हमारी 2nd एनिवर्सरी पर गुरुजी सालासर बालाजी मंदिर में सवामनी करवाई और अति अद्भुत बालाजी के दर्शन करवाए। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी सत्संग शेयर करते समय भी मेरी आंखें नम हो रही हैं, यह सोचकर कि गुरुजी हमारा कितना ख्याल रखते हैं और हम हैं कि संगत जी गुरुजी को अपने टाइम में से 10 मिनट भी ढंग से नहीं दे सकते। संगत जी मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी कंसीव का ट्रीटमेंट चल रहा है। मुझे डॉक्टर ने टेस्ट ट्यूब बेबी बोला था, जो कि शनिवार को होना था और हम फ्राइडे सालासर से वापस आ रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि एक बार हम डायग्नोस्टिक सेंटर जाकर टेस्ट का प्रोसीजर पूछाते हैं। तो संगत जी वो भी मान गए और हम जैसे ही सेंटर में गए हमने प्रोसीजर पूछा तो उन्होंने हमसे कहा कि यह टेस्ट तो अभी हो जाएगा। संगत जी मुझे बहुत डर भी लग रहा था, पर मन में यह भी था कि गुरुजी साथ है तो फिर डरना क्या। संगत जी मैंने गुरुजी का मंत्र जाप फोन पर चला दिया और जहाँ टेस्ट होना था वहाँ अपने कान के पास फोन रख लिया और संगत जी गुरुजी की कृपा से सब कुछ सही हो गया और टाइम भी ज्यादा नहीं लगा। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी रिपोर्ट्स भी एकदम नॉर्मल आई है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी की आज्ञा से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।